अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाइड्रोकोइन प्लस क्रीम के ऊपर। तो आपने बहुत सारे सवाल किए तो सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना दूं ताकि आपके सारे सवालों के जवाब भी दे सकूं। आपने सबसे ज़्यादा जो सवाल किया है वो ये है कि आप भी हमारी इस क्रीम को यूज़ करने से हमारी स्किन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हमारी स्किन डैमेज हो गई है, तो प्लीज़ कोई इसका परमानेंट हल बताएं। हमारी स्किन रेड हो गई है या फिर हमारी स्किन ब्लैक हो गई है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका इसका शेयर करूंगी, इंशाल्लाह इससे आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जो आपने इसके बारे में सवाल किए हैं कि ये क्रीम कैसे काम करती है, क्या नुकसान देती है, क्या फ़ायदे देती हैं। कुछ लोगों का कहना था कि आप पिछाइयों के लिए ये तो बेहतरीन क्रीम है, तो उनके सारे सवालों के आज जवाब दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रीम के बारे में। इस क्रीम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये छाइयों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये हमारी स्किन को अंदर से डैमेज करती है। सबसे ज़्यादा मिकदार में जो पाया जाता है वो हाइड्रोकोनिन है, जो कि हमारी स्किन को अंदर से डैमेज करता है और हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो उसको उतार देता है और हमारी स्किन बिल्कुल बारीक, हमारी जो लेयर है वो बिल्कुल उतर जाती है। तो हम जब भी धूप में जाएं, किचन में जाएं, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। उसके अलावा स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अगर क्रीम छोड़ दें तो स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने मुझसे जो कहा है कि डॉक्टर तो पागल हैं जो इसको रेकमेंड करते हैं, जी बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। मैं कब कह रही हूँ कि डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड नहीं करते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन ज़रा सोच समझ के, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को बर्बाद भी कर सकती है, आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है। क्रीम तो सस्ती सी है लेकिन इसके नुकसान काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी महंगे हैं। जब ये इस क्रीम को यूज़ करने से आपकी स्किन डैमेज होगी तो फिर आपकी स्किन के ऊपर कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि 100 रुपये से आप अपनी रंगत तो गोरी कर लेंगे, लेकिन बाद में जो होगा वो आपकी सोच से परे हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर यूज़ करें। इंशाल्लाह अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप करें। उसके अलावा जिनकी स्किन इस क्रीम को यूज़ करने से बिल्कुल डैमेज हो गई है, ब्लैक हो गई है, उनके लिए एक परमानेंट हल बता देती हूँ। इंशाल्लाह इसको यूज़ करें तो आपको दिनों में ही रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपने कोई भी बर्तन चाहिए होगा, किसी भी तरह का आप बर्तन ले लें। उसके बाद आपने सबसे पहले जो लेनी है वो है मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर। मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर दोनों मेरे पास जो हैं वो मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। ये इस तरह से आपको मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर दोनों मिक्स भी मिल जाएंगे और आप इसको अलहदा भी ले सकते हैं। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दिया। 1 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर ऐड कर देना है। अगर आपके पास अलहदा मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर है तो हाफ चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे और हाफ चम्मच ही आपने संदल पाउडर ऐड करना। और हाफ चम्मच मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन को रिपेयर करता है, हमारे चेहरे की छाइयाँ ख़त्म करता है, हमारी स्किन की रेडनेस को ख़त्म करता है। ये आपने बाज़ार से मुलेठी पाउडर ले लेना है और आपने इसमें हाफ चम्मच मुलेठी पाउडर का ऐड करना है। उसके बाद सबसे जो अहम इसकी जो चीज़ है वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है, हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। आपने 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर देना। मैंने 2 चम्मच रॉ मिल्क के ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मिक्सचर को कोशिश करें कि रॉ मिल्क में ही रेडी करें, इससे आपकी स्किन जो है वो जल्दी रिपेयर होगी और जल्दी आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। लीजिए, इस तरह से आपने मिक्सचर को रेडी करना है और ये मास्क टाइप हमारी जो क्रीम है ये बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। अब आपने जहाँ पे आपने इस क्रीम को यूज़ किया है वहाँ पे इसका थिक सा पेस्ट आपने लगा देना है। इस तरह से पूरे फेस के ऊपर लगाना है और आपने 20 से 15 मिनट लगा रहने देना है। उसके बाद ठंडे वाटर से वॉश कर लेना है। ये अमल आप डेली भी कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो फार्मूला क्रीमें हैं वो बिल्कुल एक दफ़ा छोड़ दें ताकि आपकी स्किन जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो सके। उसके बाद 2 दिन आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे यही कहूँगी कि इस क्रीम को अपने फेस के ऊपर बिल्कुल मत यूज़ करें। आगे आपकी मर्ज़ी है, करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। जो लोग करना चाहते हैं, जिनको बहुत ये क्रीम पसंद है, वो बिल्कुल यूज़ करें, लेकिन मैं मशवरा यही दूँगी कि बिल्कुल मत यूज़ करें अगर अपनी स्किन से प्यार करते हैं तो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।